फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे सभी लोग, आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि आपका प्रैक्टिस है यूपी टीजीटी पीजीटी, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। फुल मॉक टेस्ट है, ओके। 125 क्वेश्चन इसमें सारे अवेलेबल हैं, ओके, जिसमें ग्रामर प्लस लिटरेचर सारे क्वेश्चन, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। देखिए, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पैसेज दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर रिलेटेड क्वेश्चन केयरफुली, ओके। तो देखिए, ये पैसेज है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसको पढ़ने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसके आंसर से हम कर देंगे, बाकी आप लोग क्लियर कर लीजिए, ओके। तो देखिए, ये आपका पैसेज है, आप इसको स्क्रीनशॉट करते जाइए। देखिए, चलिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, द पैसेज मेंशन जेम्स मैकन। जेम्स मैकन क्या मेंशन करते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड ए, एज एन ऑथर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। वो डिटेक्टिव स्टोरीज के क्या हैं? लेखक हैं, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए, ओके फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। मर्डरर्स, गैंगस्टर एंड क्रूक्स रेफर्ड टू द पैसेज गिवन एबव। इस पैसेज में जो मर्डरर्स, गैंगस्टर, क्रूक्स क्या रेफर करते हैं इस पैसेज में? तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा बी फ्रेंड, आर ऑफ्टन ग्लोरीफाइड इन डिटेक्टिव स्टोरीज। क्या डिटेक्टिव स्टोरीज में ये ग्लोरीफाई है, ओके। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 2 का बी। थर्ड देखिए, अकॉर्डिंग टू हिज पैसेज ए क्रिमिनल इन ए डिटेक्टिव स्टोरी जनरली गेट्स कॉट। जो डिटेक्टिव स्टोरी में जो क्रिमिनल पार्ट्स है उसको कैसे पकड़ा गया है इस पैसेज के थ्रू, ओके। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी, फॉर द क्राइम्स ही हैज नॉट कमिटी, ओके। फॉर द क्राइम्स ही हैज नॉट कमिटी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द लाइफ ऑफ ए क्रिमिनल। क्रिमिनल की लाइफ कैसी होती है अकॉर्डिंग, ये मतलब पैसेज के अकॉर्डिंग? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी, इज सेल्डम प्रेजेंटेड इन द राइट पर्सपेक्टिव, ओके। तो राइट ऑप्शन आपका सी बन गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन एबव डिटेक्टिव स्टोरीज। पैसेज के अनुसार डिटेक्टिव स्टोरीज के बारे में क्या दिया गया है? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 5 का डी, टेंड ए क्रिएट रॉन्ग नोशन अबाउट क्राइम्स एंड पनिशमेंट के बारे में, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन में क्या बता रहा है? ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म इज मोस्ट प्रोनाउंसिएट। ह्यूमैनिज्म इज मोस्ट प्रोनाउंसिएट, वो क्या कहलाता है? रोमांटिसिज्म, रेनेसां, क्लासिज्म या फिर न्यू क्लासिज्म, ओके। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 6 का बी, रिनेशा। क्या कहलाता है? रिनेशा, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, अब इसमें क्या बताना है आपको? करेक्ट स्पेलिंग बताना है। क्या बताना है? करेक्ट स्पेलिंग बताना है, ओके। तो देखते हैं कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है। अप्रोप्रिएशनिस्ट, अप्रोप्रिएशनिस्ट, ओके। तो देख लीजिए फ्रेंड, इसकी स्पेलिंग होती है APPROPRIATIONIST। अप्रोप्रिएशनिस्ट मीन्स क्या होता है, ओके। इसका मतलब होता है विनियोग, मतलब बिना नियोजन के, बिना कोई प्लानिंग के कोई काम करना, वो क्या कहलाता है? अप्रोप्रिएशनिस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, क्योंकि करेक्ट स्पेलिंग आपके एग्जाम में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन मेंशन है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। अप्रोपोस, इसकी स्पेलिंग्स क्या होती है फ्रेंड? तो इसकी स्पेलिंग होती है फ्रेंड APROPOS, APROPOS। और इसका मतलब क्या होता है? अनुरूप, किसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अनुरूप, मतलब किसी के अकॉर्डिंग। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, ओके, 8 का ए।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन 9 में देखते हैं एड्यूडक्ट की स्पेलिंग क्या होती है। तो देख लेते हैं फ्रेंड, AQUEDUCT। ओके, एक्यूडक्ट, एक्यूडक्ट मीन्स क्या होता है ये भी देख लीजिए। एक्यूडक्ट मीन्स होता है जो पानी से भरा हो, मतलब कि नहर। ओके, क्या होती है, नहर। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, कहते हैं AQUEDUCTA। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट वन, आर्चियोपेट्रिक्स। आर्चियोपेट्रिक्स की स्पेलिंग क्या होती है, देख लेते हैं। आर्चियोपेट्रिक्स की स्पेलिंग ARCHAEOPTRYX, ये होती है आर्चियोपेट्रिक्स। इसकी स्पेलिंग ये होती है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये एक क्या होता है, एक पक्षी का नाम है जो कि 140 साल पहले जिसकी उत्पत्ति हुई थी। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्चियोपेट्रिक्स। ओके, चलिए तो इसकी स्पेलिंग कौन सी करेक्ट हो जाएगी, देख लेते हैं स्पेलिंग इसकी। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ये बी। ओके, तो देख लेते हैं 11 का, एटीनेटर। एटीनेटर की स्पेलिंग क्या होती है, तो देख लेते हैं ATTENUATOR, ये होती है एटीनेटर। एटीनेटर मतलब क्या होता है, कोई ऐसा यंत्र जो जैसे कि सिग्नल होता है, जैसे मोबाइल सिग्नल हो गया, टीवी का सिग्नल हो गया। ओके, तो उसको क्या करता है, ये ऐसा एक यंत्र होता है जिनको कम करता है। क्या करता है, ये कम करता है, मतलब लेस कर देता है। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, एटीनेटर बोलते हैं। ओके, तो स्पेलिंग आपको याद रख लेना है, ATTENUATOR। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, when we are born we cry that we have come to this great stage of fools, who speaks these famous lines। मतलब ये लाइनें किससे ली गई हैं, ठीक है, कौन कहता है, जब हम पैदा होते हैं तब हम क्या करते हैं, रोते हैं, और जब हम बहान हो जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, स्टेज में मतलब कि बेवकूफ़ बन जाते हैं, हमको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। तो ये बात बोलते हैं किंग लियर, किसके बारे में, मतलब किंग लियर प्ले है, किंग लियर प्ले में किंग लियर जो राजा होते हैं वही ये बात बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो डॉटर्स होती हैं वो उनको बेवकूफ़ बना देती हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को, इन विच पोयम वर्ड्सवर्थ कॉल्स द चाइल्ड ऑफ फिलासफर। मतलब कौन सी ऐसी पोयम है जिसमें वर्ड्सवर्थ ने बुलाया है चाइल्ड ऑफ फिलासफर। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 13 का बी, इमॉर्टैलिटी ओल्ड मी। वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है इमॉर्टैलिटी, उसमें एक मतलब कि उनको क्या बुलाया गया है, चाइल्ड ए फिलोसफर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को, सी टोल्ड द चिल्ड्रेन नॉट टू स्टॉप द वर्क। सी टोल्ड द चिल्ड्रेन नॉट टू स्टॉप द वर्क। अब इसमें क्या बताना है, नॉट टू स्टॉप द वर्क जो लिखा है। ओके, तो इसमें ये बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं। तो नॉट स्टॉपिंग या फिर डोंट स्टॉप या फिर नॉट स्टॉपिंग ऑफ या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए, सी टोल्ड द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के बाद जब भी हमारा इस टाइप का सेंटेंस हो, ओके, तो ये एक्सक्लेमेटरी, उसमें एक्सक्लेमेटरी में और इम्परेटिव सेंटेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी टोल्ड द चिल्ड्रेन, यहाँ पे टू पहले नहीं लगेगा, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, नॉट टू स्टॉप ही होगा। ओके, नॉट पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद इससे रिक्वेस्ट करते हैं ना, सी रिक्वेस्टेड टू मी, फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, उसके बाद जो भी शब्द होता है आगे का रिपोर्टेड स्पीच पूरा सेम लिख देते हैं। तो वही बात इसमें कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट लगा है तो नॉट को हम सबसे पहले यूज करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को, फाइंड द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए इसमें क्या बताना है, यूटी लिटरेनिज्म, इसका जो आंसर होगा बी हो जाएगा, बिलीव दैट इंडोर्स ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या है, ग्रूज। अब ग्रूज मीन्स क्या होता है, तो देख लेते हैं,
स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हाइड्रेट, या फिर डाइवर्ज ऑप्शन, या फिर इंडिफरेंस, या फिर अपैथी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हाइड्रेट, मतलब कि नफरत में बहुत ज़्यादा क्या करना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसके प्रति हो? नफरत के प्रति। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, अफ्रोरिज्म। अफ्रोरिज्म मीन्स क्या होता है? तो देख लेते हैं फ्रेंड, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, शॉर्ट फ्रेज दैट सी समथिंग ट्रू और वाइज। एक ऐसा शॉर्ट फ्रेज जो समथिंग क्या हो, ट्रू हो, सत्य हो और बुद्धिमान हो। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लोटिस। अब लोटिस मीन्स बताना है, लोटिस मीन्स होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। तो लोटिस मीन्स क्या होता है फ्रेंड? लोटिस मीन्स होता है बेढंगे पूर्ण। क्या होता है? बेढंगा, या तो फिर आप बोल सकते हैं इसको भद्दा। ओके, क्या बोल सकते हैं आप? भद्दा। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा डी, कोर्स मीन्स भी क्या होता है? भद्दा। ओके, और ग्रेसियस मीन्स क्या होता है? ग्रेसियस मीन्स होता है दयालु, और सैव मीन्स होता है शिष्ट। ओके, और सिविलाइज्ड मीन्स होता है सभ्य। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू द असर्शन। ओके, इसमें क्या बताना है? ट्रांसफॉर्म करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किसमें? असर्शन में, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस में। इफ ओनली आई हैड कम हियर बिफोर, इफ ओनली आई हैड कम हियर बिफोर। ओके, इसको चेंज करना है किसमें? एक्सक्लेमेटरी में। तो देखते हैं एक्सक्लेमेटरी में चेंज करते समय क्या हो जाता है? आई विश हो जाता है। ठीक है, विश कर देते हैं। तो देखिए विश तो सब में है, आई विश आई विश आई विश आई विश, उसके बाद क्या है? आई है, तो आई का आई लगा दिया है। अब यहाँ पे क्या है? हैड है, तो इसमें क्या है? इसमें तो कम लगा, इसमें हैव लगा, इसमें हैड, इसमें कुड लगा है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो देखा जाए तो इसमें इसका हेड आया ही नहीं, इसमें हेड भी नहीं है, इसमें हेड नहीं है, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन सी, आई विश आई हैड कम हियर बिफोर। सो राइट ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, क्योंकि जो आगे है वो पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन को, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ओके, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब इसको किस में करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई सॉ हिम चेसिंग द फॉक्स, आई सॉ हिम चेसिंग द फॉक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है? सॉ हिम, आई सॉ हिम। सॉ यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। तो देखा जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ जाएगा? वाज या वर लग जाएगा। ओके, वाज या वर किसके अकॉर्डिंग? जो नया सब्जेक्ट होगा। तो नया सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए ये वाला हो जाएगा हिम, ही का क्या हो जाएगा? हिम का ही हो जाएगा। ठीक है, तो ही क्या है? हमारा सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा? वाज लग जाएगा। तो ही वॉज सीन चेसिंग द फॉक्स, क्या हो जाएगा? ही वॉज। अब सा का क्या हो जाएगा? सीन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ओके, चेसिंग वैसे ही और बाकी सेम वैसे लिख देंगे। तो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को, एवरी डे वी यूजली हैव लंच एट 1:30 PM। अब यहाँ पे वी यूजली हैव सही लिखा है या नहीं? वी हैव हैड यूजली, वी हैव यूजली, या फिर वी यूजली हैड, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ओके, तो देखा जाए फ्रेंड, एवरी डे वी, उस एवरी डे के बाद क्या आया है? आपका वी आया है, जो कि आपका सब्जेक्ट है। और जो भी आपका यूजुअली, यूजुअली यहाँ पे क्या है? एक एडवर्ब है जो किसको फॉलो कर रहा है? हैव को। ओके, तो वो हमारे वर्ब के पहले लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी एज यूजुअली हैव, बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को, व्हाट गॉड पैंथिज्म मीन। पैंथिज्म मीन्स क्या होता है? तो पैन मीन्स होता है फ्रेंड, पैन मीन्स होता है ऑल, क्या होता है? ऑल। और थियज्म मीन्स क्या होता है? थे मीन्स होता है गॉड, क्या होता है फ्रेंड? गॉड। ठीक है, जो गॉड पर हमेशा भरोसा रखता हूँ तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैन मीन्स मतलब सारे गॉड पर, मतलब सारे भगवानों पर। ओके, सो राइट ऑप्शन आपको क्या बन जाएगा? ए, गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड, मतलब भगवान सब जगह है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, टिक द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस को क्या करना है? करेक्ट करना है।
तो देख लेते हैं। देखिए नाइदर राम और श्याम हैज डन। देखिए यहाँ पे क्या है, नाइदर, तो ये तो गलत है। आइदर राम नॉर, यहाँ पे आइदर, यहाँ पे नॉर लगा, आइदर होता तो यहाँ पे आर लगाना चाहिए। बोथ के साथ एंड है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। बोथ एंड राम एंड श्याम हैज डन इट। नाइदर राम नॉर, देखिए यहाँ पे देखिए राम है और श्याम दोनों की जब बात करें तो यहाँ पे हैज नहीं है, क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। ओके, क्योंकि दो लोग हैं, दो लोगों के साथ हैज यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नाइदर राम नार श्याम हैड डन इट। नाइदर के साथ कंजंक्शन क्या लगा है, नॉर लगा, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है और इसकी हेल्पिंग वर्ब भी सही है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ही इंस्टेड ऑन, ही वॉज इनोसेंट, ही इंस्टेड ऑन, ही वॉज इनोसेंट। ओके, तो 24 का कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो इंस्टेड के साथ क्या लगाएंगे फ्रेंड, हमारा प्रीपोजिशन क्या लगेगा, दैट। ही इंस्टेड दैट ही वॉज इनोसेंट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। There need no ghost, my lord, come from the grave to tell us this। ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें किससे ली गई हैं, कौन सा प्ले था। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है फ्रेंड क्या, ये तो जो हाँ घोस्ट की बात होती है तो किस प्ले में होती है, हैमलेट में होती है। घोस्ट की बात किसमें, हैमलेट में होती है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। चेंज द नरेशन। अब इसमें नरेशन को चेंज करना है। ठीक है, ही शेड द टीचर यूजुअली डज नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, किसमें है, पास्ट में है, तो जाहिर सी बात टेंस हमारा चेंज होगा। ठीक है, इधर क्या है, डज है, मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। ठीक है, तो देखते हैं किस पार्ट में डिड है। देखिए ही शेड दैट द टीचर यूजुअली डज, तो ये तो रॉन्ग हो गया। डिड, हाँ ये सही लग रहा है। आस्क नो क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये वाला होगा या तो ये वाला। तो देख लेते हैं, द टीचर यूजुअली डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, या फिर द टीचर यूजुअली डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, सो राइट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा फ्रेंड इसका, 26 का। हाँ देखिए, तो 26 का कौन सा राइट, उसने कहा कि जो टीचर हैं उससे सारे क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते हैं, है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखा जाए तो ये थोड़ा सा इसमें स्पेस होना चाहिए, ये नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। वेयर डू यू लिव, आस्क द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर ने मतलब जो अजनबी थे उन्होंने पूछा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द स्ट्रेंजर आस्क्ड। आस्क्ड के साथ हम क्या लगाते हैं, वेयर या इफ, तो वेयर हो जाएगा। और यू है, यू किसके अकॉर्डिंग, मतलब कोई इंसान के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो आई लिख दिए, आई के साथ यहाँ पे डू है। ठीक है, तो डू है, और अगर वो सिंपल फॉर्म में आता है तो यहाँ पे हम क्या, डिड नहीं लगा सकते। सिंपल फॉर्म में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं फ्रेंड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। वेयर, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, वेयर आई वॉज लिविंग। नहीं, ये तो लिविंग वाला बिल्कुल नहीं हो सकता है। ओके, यहाँ पे होना चाहिए लिव्ड, यहाँ पे लेकिन वांटेड दिया है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्वायर वाला सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिविंग दिया है, यही वाला सही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू लिव्ड, वेयर डू यू, जैसे डू है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ इसमें लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डू है तो डू का डिड होना चाहिए, तो वेयर डिड आई, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, लिव। हाँ इसमें देखा जाए तो ये हो जाएगा, देखा जाए यहाँ पे इंक्वायर्ड होना चाहिए, और ये बी वाला, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है। ओके, तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर इज ए क्रिटिकल एसे पब्लिश्ड इन 1864 बाय।
मतलब जो विलियम शेक्सपियर का क्रिटिकल एसे लिखा गया 1864, वो किसके द्वारा लिखा गया? ओके, चार्ल्स डाउडन, विक्टर ह्यूज, फ्रांसिस विक्टर ह्यूज या फिर जोनाथन स्विफ्ट द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 28 का बी, विक्टर ह्यूज द्वारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी, एंशियंट सोसाइटी के विज्ञान को हम क्या कहते हैं? एमनेस्टी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री या फिर एंथोलॉजी। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, एंथ्रोपोलॉजी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, मतलब एक ऐसा स्टेट जो कुछ सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो उससे क्या बोलेंगे? ओके, मोनार्ची या फिर ऑग्लिकॉर्ची, ऑटोक्रासी या फिर प्लूटोक्रासी। तो इसे हम बोलेंगे ओलिगार्ची। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। मेडिकल स्टडी ऑफ हार्मोनियस, हार्मोनियस की मेडिकल स्टडी को क्या कहते हैं? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 31 का ए, एंड्रोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी इसे बोलते हैं मेडिकल स्टडी को, हार्मोनियस के मेडिकल स्टडी को। Lights will go out around the world with hundreds of people said to take part in the earth of our climate change campaign. ओके, तो इसमें ये बताना है कि सेट टू टेक पार्ट क्या सही है या फिर गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड ए, सेट टू टेक पार्ट। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेट्स नहीं होगा क्योंकि 100 ऑफ पीपल की बात हो जा रही है, मतलब यहाँ पे प्लूरल ना होना, तो यहाँ पे सेट्स ना होकर के क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, सेट टू टेक पार्ट। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। चूज द एग्जाम्पल ऑफ ए सेंटेंस रिटन एक्टिव वॉइस, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में? ओके, तो द न्यू डिशेज हैड बीन वॉश्ड, dried and put away. She wished, dried and put away the new dishes. The new dishes had been washed, dried and put away by the maid. या फिर none of these. ओके, तो जो 33 का है, जो राइट ऑप्शन बन जाएगा बी, सी वॉश्ड, ड्राइड एंड पुट अवे द न्यू डिशेज। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, हु रोट द फोर्थ कमेंडेटरी वर्स टू फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में जो फोर्थ कमेंडेटरी वर्स किसने लिखी थी? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 34 का बी, जेम्स मैब ने। किसने लिखी थी? जेम्स मैब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियस का प्लूरल कौन सा फॉर्म बनता है? तो रेडियस का प्लूरल बनता है रेडी, ये वाला। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है। आई गेव टू सना द की, ठीक है, तो यहाँ पे जो गेव है क्या सही दिया गया है? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 36 का ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई गेव, क्या हो जाएगा? आई गेव। ओके, तो यहाँ पे भी तो दिया गया है आई गेव 36 में, ठीक है, तो सही है। इसमें देखा जाए तो नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, डी ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अब यहाँ पे बताना आपको आर्टिकल्स यूज करना। देखिए, आवर है ना, इसको क्या पढ़ते हैं? आवर। तो फ्रेंड जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, जो एन जब लगाते हैं, एन किसके पहले लगाते हैं? हमेशा वावल साउंड के अकॉर्डिंग। किसके? वावल साउंड के अकॉर्डिंग, मतलब ए से लेकर के, आ से लेकर के आहा तक के जितने भी होते हैं साउंड, वो वावल साउंड होते हैं। जैसे क्या है? आवर। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं यच लगा है तो यार ए लगा देंगे, नहीं, साउंड कैसे कर रहा है? आ साउंड कर रहा है ना, तो इसमें हम लगाएंगे एन। तो एन तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये वाले करेक्ट दोनों कैंसिल हो गए। अब कॉफ़ी, कॉफ़ी में तो ए ही लगेगा क्योंकि इसमें कंसोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ऑफ विच पोयम इज द फॉलोइंग लाइन ए पार्ट? फॉर देम नो मोर द ब्लेसिंग हार्ट सेल बर्न, ये किस पोयम से लाइनें ली गई हैं? ओके, लेसीदास, स्कॉलर जिप्सी, ग्रेस एलजी या फिर इन मेमोरियम। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, लेसीदास से ये लाइनें ली गई हैं। फॉर देम नो मोर द ब्लेसिंग हार्ट सेल बर्न। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु ओवरकम्स,
हु ओवरकम्स बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ दिस फोए। ये लाइनें किससे ली गई हैं? वीनस एंड एडोनिस से, पैराडाइज लॉस्ट से, टिंटन अबे या फिर क्रिस्टबेल से। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, पैराडाइज लॉस्ट से ली गई हैं। बाय फोर्स बाय हैथ ओवरकम बट हाफ इज फोए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इसमें सिनोनिम्स बताना है। रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है? तो रेट्रोग्रेड का मतलब होता है पतित होना, मतलब कि पतन होना। ओके, तो इसका सिनोनिम्स बताना है। ओके फ्रेंड, तो इसका सिनोनिम्स क्या बन जाएगा? डी, बैकवर्ड। क्या होना? बैकवर्ड, मतलब कि पीछे जाना या पतित होना। ओके, अब इसमें भी क्या बताना है? आर्टिकल्स बताना है। सी टू ए महंगे ऑन बोर्ड, इसमें कौन सा आर्टिकल्स लगेगा? द लगेगा, एन लगे, ए लगेगा या फिर नो आर्टिकल लगेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लगेगा? बोर्ड की बात कही जा रही है, द लगेगा, मैंगो ऑन द बोर्ड। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ पोइट्री इज ए मच हायर ऑर्डर देन बैलेड्स एंड मे बी आइदर डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव। ओके, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बन जाएगा डी, लिरिकल। क्या होगा? लिरिकल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? देखिए, एंटर्ड के बाद आप ना तो इन लगाते हैं, ना तो इनटू या ना तो टू, सिर्फ क्या होता है? सी एंटर्ड द रूम। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? बी। ओके, राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। इफ यू आर लिविंग नियर ए मार्केट यू शुड बी रेडी टू बियर द डिस्टर्बेंस केस्ड बाय ट्रैफिक। ओके, तो 44 का जो राइट ऑप्शन बन जाएगा बी, टू बियर विद। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू बियर विद, मतलब कि टॉलरेट करना, सहन करना। ओके, चलिए टिक द करेक्ट वन, इसमें कौन सा सही है? सी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड या फिर सी आस्क्ड टू मी, टू तो होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल पहले ही कट जाएगा। ओके, सो राइट ऑप्शन इसका बन जाएगा ए, सी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन सी ऐसी पोएम जो ट्रेवल पोएम है? तो इसकी आपको पता है डिस्क्रिप्टिव इनकी क्या है? पोएम, ट्रेवल पोएम है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर ऑन योर शेक्सपियर? यू इंग्लिश नेवर हैव हैड एनी इंडियन एम्पायर और नेवर हैव हैड एनी शेक्सपियर। ये फेमस लाइन किसकी है? ओके, किसने लिखी है? ये फेमस लाइन किसने कही है? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, थॉमस कॉलनी द्वारा ये लाइनें लिखी गई हैं शेक्सपियर के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। Who were very much fond of the great figures like Muhammad and Tamerlane for heroic themes? So right option आपका बन जाएगा 48 का सी, द यूनिवर्सिटी बिट्स। क्या हो जाएगा? द यूनिवर्सिटी बिट्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। सिंस द कार हैड ब्रोक डाउन वी हैड टू टेक अ बस। जैसे कि कार क्या हो गई उनकी, टूट गई, वी हैड टेक ए बस, है ना, उसको कहाँ ले जाया गया? बस में। सो राइट ऑप्शन इसका बन जाएगा क्या? 49 का सी। तो यहाँ पे ब्रोक डाउन नहीं होगा, क्या होगा? ब्रेक्स डाउन। क्या हो जाएगा फ्रेंड? ब्रेक्स डाउन। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? 49 का शी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ही सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। अब देखिए जो यहाँ पे क्या है? बाय डिंट ऑफ। ओके, तो देख लेते हैं इसमें बाय डिंट ऑफ का मतलब क्या होता है ना। तो देखिए यहाँ पे बाय मीन्स ऑफ होगा या बाय डूइंग होगा या बाय वर्च्यू ऑफ या फिर नो इम्प्रूवमेंट। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 50 का आपका डी, नो इम्प्रूवमेंट। बाय डिंट ऑफ बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। किसने कंसीडर्ड किया है? ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 51 का ए, डिक्वेंसी। डिक्वेंसी ने किया है, उनको हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है।
हुशर किसने कहा लेसी दास टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, किसने कहा है टेनिसन मैथ्यू रॉल ब्राउनिंग या फिर आई ए रिचर्ड्स। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, टेनिसन ने ये वर्ड कहे हैं। चलिए, O myriads of immortal spirit of powers matchless in Paradise Lost book first Satan is addresses, किसने पैराडाइज लॉस्ट में साटन को फर्स्ट बुक में एड्रेस किया है, फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, एनिमीज या फिर ईव ने। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 53 का बी, फॉलोअर्स ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इसमें नरेशन चेंज करना है। आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस। अब यहाँ पे देखा जाए तो पास्ट में हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच किस में है, प्रेजेंट में, तो ये भी किस में हो जाएगी, पास्ट में हो जाएगी। ठीक, तो आई आस्क्ड हिम सब में है, इसमें नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हाउ ही क्या बन जाता है, कंजंक्शन बन जाता है, तो ये दैट वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, बचा सिर्फ ए एंड डी। तो हाउ के बाद यहाँ पे क्या है, यू है, यू सेकंड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन, तो ही है, हिम है, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। तो फर्स्ट वाला भी रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे आई है, और ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। ओके, हाउ ही न्यू दैट, इसमें भी चेंज करना है। ही सेड वी आर ऑल सिनर्स, है ना, हम ऑल मतलब हम सभी क्या हैं, सिनर्स हैं। हम, उसने कहा, तो यहाँ पे क्या बात कही जा रही है कि हम सिनर्स हैं। तो 55 का जो राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस। अब इसमें पास्ट में है तो इधर भी पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो चुका है, ये वाला देखते हैं। ही सेड वी आर ऑल सिनर्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए, ही सेड, फिर क्या हो जाएगा, दैट, वी है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए, दैट वी आर ऑल सिनर्स, तो वी का क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही, है ना, तो ही वाज ए सिनर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। वुड यू माइंड टेकिंग ऑफ योर सोई बिफोर एंटरिंग द हाउस, ही सेड टू द फॉरेनर्स। तो देखिए, इसमें जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 56 का आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, फॉरेनर ने कहा वुड यू माइंड टेकिंग ऑफ योर स्वे, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड फॉरेनर टू टेक ऑफ हिज स्वे बिफोर एंटरिंग द हाउस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच शेक्सपियर प्ले हैज़ द लाइन डोंट वेस्ट योर लव ऑन समबडी हु डोंट वैल्यू इट, ये किसकी लाइनें हैं। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, रोमियो एंड जूलियट की। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। वन मोर अनफॉर्चुनेट वेरी ऑफ ब्रेथ दीज लाइन्स थॉमस वुड द ब्रिज ऑफ सिक्स, ये किसकी लाइनें हैं, किसने लिखा है, किस फॉर्म में लिखा गया है, आयम्बिक मीटर या फिर ट्राचेइक मीटर या एनापेस्टिक या फिर डेक्टलाइट। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, डेक्टलाइट मीटर में ये फॉर्म लिखा गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। माई राइजिंग इज थाई फॉल दिस लाइन इज फॉर्म, ये लाइनें किस फॉर्म में लिखी गई हैं, मतलब किस से ली गई हैं। तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 59 का ए, पैराडाइज रिगेन से। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु रोट शेक्सपियर ट्रेजेडी, किसने लिखा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, एसी बार्डमिल ने शेक्सपियर ट्रेजेडी लिखा है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए, लॉर्ड व्हाट फॉल्स दिस मॉर्टल्स बी दिस लाइन्स ऑफ कीवर्ड्स, ये लाइनें किससे ली गई हैं। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, इमिट समर नाइट्स ड्रीम से। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हाउ ग्लोड द फर्मानेंट विद लिविंग सैफराइज हैजफर्स दैट लिड इन बुक 4 पैराडाइज लॉस्ट, परमानेंट मीन्स क्या है यहाँ पे। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, स्काई, परमानेंट मतलब क्या है, स्काई। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। पीस हैथ हर विक्टोरियस नो लेस रिनोन्ड देन वॉर, ये लाइनें किससे ली गई हैं। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल से, किससे ली गई है, टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल से। पीस हैथ हर विक्टोरियस नो लेस रिनोन्ड देन वॉर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। सी गेव मी आई, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड, तो इसको आप जरूर याद रखें। ओके,
ये पूछी भी जा चुकी है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, डोरोथी वर्ड्सवर्थ ने ये लाइनें कही थी। ओके, चलिए, माई बाउंड्री इज एंड एज बाउंडलेस एज द सी दिस लाइन ओक्यूर्स। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 65 का डी, रोमियो एंड जूलियट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु हैज़ रिटन प्रीफेस टू शेक्सपियर। प्रीफेस टू शेक्सपियर किसने लिखा है? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 66 का ए, डॉक्टर जॉनसन ने। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हु हैज सेड दैट द लियर ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी एक्टेड, है ना। कौन सा से प्ले है जिसमें लियर मतलब कि शेक्सपियर के जो लियर एक्ट नहीं किया है, शेक्सपियर ने लियर में एक्ट नहीं किया है, ठीक है। विलियम हैजलित या फिर एसी बार्डले, चार्ल्स लैम या फिर डॉक्टर जॉनसन। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 67 का सी, चार्ल्स लैम। एफेजिया डिनोट, एफेजिया मतलब क्या होता है? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, लैंग्वेज डिसऑर्डर, मतलब कि जो लैंग्वेज है उसको कैसे डिसऑर्डर में लिखना, वो होती है एफेजिया। चलिए, निगेटिव कैपेबिलिटी इज टर्म एसोसिएटेड विद, तो ये टर्म किससे एसोसिएटेड थी? किड्स के। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ऑल थिंग्स आर रेडी इज आवर माइंड बी सो ओके, ये किससे ली गई हैं? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 70 का ए, हेनरी फिफ्थ से। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु इज ऑर्फेसस। ऑर्फेसस कौन है? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, ए सिफर्ड फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी हु ट्राई टू लीड हिज वाइफ आउट ऑफ अंडर वर्ल्ड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच इज़ द सेकेंड अर्लीस्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में इंग्लिश ट्रेजेडी के सेकेंड इंग्लिश ट्रेजेडी किससे कहा जाता है? ओके, तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 72 का ए, जोकास्टा को। किसको? जोकास्टा 1566 में बाय जॉर्ज गैस्क्वाइन द्वारा लिखा गया था। द चीफ कैरेक्टर्स ऑफ द रेनेसा वाज। कौन थे चीफ कैरेक्टर्स रेनेसा के? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 73 का ए, इट्स एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिज्म। I am telling that you should hunt out people to pursue your policy। अब इसमें टेलिंग की जगह में क्या लिखना? आस्किंग लिख सकते हैं, सेइंग या फिर स्पीकिंग या फिर नो इम्प्रूवमेंट। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, सेइंग। क्या कह सकते हैं? सेइंग, आई एम नॉट सेइंग दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मिल्टन ऑफ पैराडाइज लास्ट पे जो आपका स्टेटमेंट है वो करेक्ट होना चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं 76 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, पैराडाइज लॉस्ट इज ए रेनेसा प्रोटेस्टेंट इंग्लिश एपिक है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज, यूरेनियस सी इज द म्यूज। कैसे? लिरिकल पोइट्री, हिस्ट्री, एपिक पोइट्री या फिर एस्ट्रोनॉमी। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि वहाँ पे जब आवाहन होता है तो एस्ट्रोनॉमी होती है। ओके, कहाँ पे? आकाश में। What is the device called by which a writer expresses almost the opposite meaning obstinately speaks? तो उसे क्या कहते हैं? ये आपका फिगर्स ऑफ स्पीच की बात कही गई है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, आयरॉनी कहते हैं। चलिए 79 देख लेते हैं। ए रेफरेंस टू कैरेक्टर्स एंड इवेंट मैथोलॉजी मीन्स क्या होता है? एक ऐसा कैरेक्टर्स जो क्या हो मैथोलॉजी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो 79 का आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा एलिजिव। क्या बोलते हैं? एलिजिव। 80 देखिए। फ्रॉम वेयर डिड वर्ड्सवर्थ गेट आइडिया दैट एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर टू बुकिस। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? 80 का राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, रूसो द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। ए सीक्वेंस ऑफ 5 फीट ऑफ ए वर्स दैट लेंथ इज कॉल्ड। 5 फीट एक ऐसा वर्स होता है जिसमें 5 फीट का लेंथ होता है, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? ओके, तो उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? पेंटोपॉडी। क्या बोलते हैं? पेंटोपॉडी। चलिए, पोइटिसिज्म क्या है? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 82 का ए, वर्ड्स दैट आर नॉर्मली यूज्ड इन पोइट्री एंड नॉट इन प्रोज। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारा क्या है।
द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम लव क्वारल्स आफ्ट इन प्लेसिंग कॉन्कॉर्ड इंड नॉट वेडलॉक ट्रीचरी। तो 83 का जो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए सैमसन एगोनिस्ट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच ऑफ शेक्सपियर प्ले इज परफॉर्म्ड ऑन 23 जून एवरी ईयर। ठीक है, कौन सा प्ले था इसका? तो 84 का जो राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। विच ऑफ द फॉलोइंग डार्क कॉमेडी किसे कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है मेजर फॉर मेजर। द मीनिंग ऑफ बैथोस, बैथोस क्या है? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी अनइंटेंशियल लूडिक डिसेंट फ्रॉम द एक्सल्टेड टू द कॉमन पैलेस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इक्लॉग, इक्लॉग क्या है? व्हाट इज इक्लॉग? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 87 का बी ए शॉर्ट पोस्टर पोएम होती है जिसमें विच सेफर्ड कन्वर्जन विद वन अनदर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर डार्क, ये लाइनें किससे ली गई हैं? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 88 का सी एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा से ये लाइनें ली गई हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। He will not be joining the rat race which starts around this time every year as the board exam draw close। इसे हम क्या कहेंगे? तो ड्रा टू क्लोज लिखेंगे, ड्रा क्लोजर या फिर ड्रा टू ए क्लोज, ड्रा ए क्लोजर या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ओके, चलिए देख लेते हैं ये सेमिनल। अब सेमिनल मीन्स क्या होता है? ठीक है, क्या है सेमिनल? तो सेमिनल मीन्स क्या होता है फ्रेंड? मौलिक, मौलिक चीज़ें जो नैतिकता नैतिकवादी हों। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा फ्रेंड? किसका? 90 का। तो 90 का राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ओरिजिनल, जो कैसी चीज़ें हो? ओरिजिनल हो। ओके, चलिए क्वाइंटन, क्वाइंटन क्या होता है? ठीक है, क्या है? क्वाइंटन। ओके, तो क्वाइंटन ए स्टेंजा ऑफ 5 लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं? क्वाइंटन बोलते हैं। चलिए राइम रॉयल क्या होता है? देख लेते हैं। जो राइम रॉयल होता है आपका फ्रेंड 7 फुट लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन विच पोएम द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। तो ये किससे ली गई हैं लाइनें? तो 93 का राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी पैराडाइज लॉस्ट की बुक 9 से ये लाइन ली गई हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट इज सेक्सटन, सेक्सटन क्या है? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, ये हैं आपके ए एंड बी एनी स्टेंजा ऑफ 6 लाइन या फिर अनदर वर्ड ऑफ सेक्शन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच वर्स विच इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ स्ट्रेस रादर देन बाय द नंबर ऑफ सिलेबल ए लाइन इज नोन एज, इसे क्या कहेंगे? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए स्प्रिंग वर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड? स्प्रिंग वर्स। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन ऑन ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 96 का बी बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द स्पीकर एलिग्न्स मेलेंकली विद। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 97 का सी द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द क्रिटिकल एसे शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग हैज़ बीन रिटन बाय, ये किसने लिखा है? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी हैजलिट ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेम ऑफ द अमेरिकन ऑथर रोट पैराडाइज लॉस्ट। द नोवेल इज 1994 बेस्ड अपॉन द एपिक पोएम। कौन से एपिक पोएम से बेस्ड थी? किसके? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 99 का ए जोसेफ कॉनरेड से। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन की मिल्टन्स पोएट्री इज मिरर्ड इन विच राइटर कैरेक्टर्स इन क्लियरली रिफ्लेक्टेड हु इज मेड द स्टेटमेंट। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा क्या? बी मैकमिलन। क्या था? मैकमिलन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच फीमेल कैरेक्टर डज नॉट अपीयर एज यू लाइक इट। कौन सी ऐसी फीमेल कैरेक्टर थी जो रोज़ा एज यू लाइक इट में नहीं थी? ओके, सो ये भी थी
रोजालिन, गॉनरेल एंड सीलिया। यहाँ पे ऑड्रे नहीं थी। कौन नहीं थी? ऑड्रे। ओ सॉरी, ऑड्रे नहीं, गॉनरेल नहीं थी। कौन नहीं थी? गॉनरेल। ओके, क्योंकि ये तो किंग लियर की थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द एंटोनिम ऑफ इनलिस्टी। इनलिस्टी का मतलब क्या होता है? लिस्ट मतलब होता है सूची। क्या होता है? सूची। ओके, तो इसका क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। ओके, तो 102 का क्या हो जाएगा? सी, कॉन्स्क्रिप्ट। क्या होता है फ्रेंड? कॉन्स्क्रिप्ट। ओके, कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई ज़बरदस्ती चीज़ें, मतलब ज़बरदस्ती किसी को भर्ती कर देना पुलिस में या आर्मी में, ये चीज़ें होती। निम्बल क्या होता है फ्रेंड? इसका भी एंटोनिम्स बताना है। तो निम्बल मीन्स क्या होता है? चतुर। क्या होता है फ्रेंड? चतुर। इसका भी एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो बहुत ज़्यादा क्या हो, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जो बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हो, स्विफ्ट हो, स्विफ्ट माइंड का हो। ओके, चलिए गैफी, एक मिनट देखते हैं। गैफी, गैफी मीन्स क्या होता है ये भी देख लेंगे। ओके, तो गैफी मीन्स होता है भारी भूल कर देना, कोई बहुत बड़ी गलती हो जाना। ओके, तो वो क्या होता है? गैफी। इसका क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ए। क्या बन जाएगा? ए, सरकमस्पेक्शन। सरकमस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? सावधानी। ओके, चलिए अब इसमें क्या बताना है? प्रीपोजिशन भरना है। ही हु इज एसिडुअस हिज वर्क ही इज श्योर टू सक्सीड। मतलब यहाँ पे क्या है? ही हु इज एसिडुअस मीन्स क्या होता है? एसिडुअस मीन्स होता है हार्ड वर्क। क्या होता है? हार्ड वर्क। वह जो क्या करेगा? हार्ड वर्क करेगा, तभी क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल श्योर है कि वो सक्सेस हो जाएगा। ओके, कठिन परिश्रम करेगा तो सक्सेस हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एसिडुअस इन लगेगा। ओके, देयर डाइट वाज डेफिशिएंट। अब डेफिशिएंट मीन्स क्या होता है? डेफिशिएंट मीन्स होता है कमी, मतलब कि उसे डाइट में प्रोटीन की क्या है? कमी है। तो यहाँ पे डेफिशिएंट में क्या लगेगा? डेफिशिएंट इन। इसमें भी क्या लगेगा? डेफिशिएंट इन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। औरंगजेब वाज बाइगॉटेड रिलीजन। अब यहाँ पे बाइगॉट तो आपको पता है, तो बाइगॉट के साथ क्या लगेगा? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, बाइगॉटेड इन। इसमें भी लगेगा। द जज इज इम्प्रीवियस ऑल इंट्रीज। अब इम्प्रीवियस, ठीक है, इसके साथ क्या लगेगा? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, टू लगेगा। इम्प्रीवियस टू ऑल इंट्रीज। अब इस ये पंचुएशन है फ्रेंड, तो पंचुएशन आप अपने हिसाब से अच्छे से करिए, हम आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, नहीं काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा आपका। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 109 का राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। क्या है? एक मिनट, इसका बन जाएगा ये बी। अटेंशन, एप्लीकेशन, एक्यूरेसी, मैथ, पंचुअलिटी, डिस्पैच आर द प्रिंसिपल क्वालिटीज रिक्वायर्ड द एफिशिएंट कंडक्ट बिजनेस ऑफ एनी सॉर्ट। ओके, चलिए अब इसमें बताना है आपको क्या? रेड इन टूथ एंड क्ला, ये आपका इंडियन फ्रेज है। इसका मीन्स क्या हो जाएगा? तो 100 का हो जाएगा डी, टू इन्वॉल्व सेविस कॉन्फ्लिक्ट। सो राइट ऑप्शन डी। चलिए इन स्पेड, इन स्पेड का मीन्स क्या होगा? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा टू वेरी हाई डिग्री। क्या हो जाएगा? टू वेरी हाई डिग्री। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द एलिफेंट इन द कॉर्नर मीन्स। द एलिफेंट इन द कॉर्नर मीन्स का मतलब क्या हो जाएगा? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, टू एम्बैरसिंग टॉपिक। कैसा? एम्बैरसिंग टॉपिक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। लाइक द बैक ऑफ ए बस मीन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, वेरी अगली, मतलब कि बहुत खराब होना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ये सारे आपके इंडियन फ्रेज हैं। हाइड योर लाइट अंडर ए बसल, इसका मीन्स क्या हो जाएगा? तो इसका मीन्स हो जाएगा आपका ए, कीप क्वाइट अबाउट योर टैलेंट्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन ए राइटिंग सिस्टम द मिनिमल यूनिट दैट केस ए डिफरेंस ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड। तो उसे हम मिनिमल यूनिट होगी कोई सी, उसमें क्या कैसी मीनिंग हो? डिफरेंस मीनिंग, उससे हम क्या बोलते हैं? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, ग्राफियम। क्या बोलेंगे? ग्राफियम। चलिए फुल फादम फाइव एनी फादर लाइज। फुल फादम फाइव द फाइव फादर लाइज इज एन एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल्स है?
सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा इसका बी, एलिट्रेशन का, क्योंकि सब में क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ओके, ट्रॉची क्या होता है तो देख लेते हैं। देखिए ट्रॉची आपका होता है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी, ए टू स्लैबल फूट ऑफ वर्ड्स इन विच दैट स्ट्रेस फॉल्स इन द फर्स्ट स्लैबल। ओके, ये होता है आपका ट्रॉची। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, इन किंगलियर में फॉर व्हाट रीजन डस केंट एज्यूम ए डिस्क्यूज। क्या कारण होता है कि जो केंट होता है, केंट उनका सर्वेंट होता है, ठीक है, पर्सनल मतलब सर्वेंट होता है उनका, तो वो क्यों अपना भेष धारण मतलब चेंज करता है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा इसका 18 का ए, टू कंटिन्यू सर्वे लियर तो लियर हैज बैनिस्ड हिम, क्योंकि जो किंगलियर होते हैं उसको बैनिश कर देते हैं अपने रास्ते, उनकी सेवा करने के लिए वो कंटिन्यू सोचता है। ओके, इसलिए वो अपने वेश धारण चेंज करता है। रिकॉर्डिंग हिज यूज ऑफ द ब्लैंक वर्स हु कॉइन्ड द फ्रेज मार्लम माइटी लाइन, ये लाइनें कौन किसने मतलब किसने कॉइन की और ब्लैंक वर्स में लिखी गई हैं। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, सी, बेन जॉनसन द्वारा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म टू डिस्क्राइब आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक। ठीक है, तो ये क्या है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा इसका ए, एस्थेटिस, हाँ एस्थेटिसिज्म। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, इन विच ईयर डिड द ग्रेट एग्जीबिशन टेक प्लेस। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, 1851। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द स्टेटमेंट दैट देयर आर नन सो क्रेडुलस एज इनफिडेल्स इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, पैराडॉक्स उसे कहेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ फ्री वर्स। जो फ्री वर्स में सत्य नहीं है, फ्री वर्स का जो सत्य नहीं है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ई, रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें शॉर्ट इरेगुलर लाइन्स होती है, नो राइम्स पैटर्न होता है, इंडिपेंडेंस इन इफेक्टिव एंड मोर इंटेंस यूज ऑफ पॉज का होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग theorists hold the metaphor and metonymy are the two fundamental structure of language। so right option आपका बन जाएगा 24 का सी, रोमन जैकोब्सन। चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द किंग जेम्स बाइबल वाज पब्लिश्ड इन। किंग जेम्स बाइबल कब पब्लिश्ड हुई थी, सबको पता है 1611 में। ओके, तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 125 मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगा ये फुल मॉक टेस्ट, आप ज़रूर शेयर करें, आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। ओके, और ये जितना जो भी मॉक टेस्ट है आप सबको शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक तो ज़रूर कर दिया करें। ओके, और शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो लोग भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।